जिस दिन तुमने नियति को समझ लिया, उसी दिन चिंता ने तुम्हें छोड़ दिया। ये कोई कविता नहीं, कोई भारी भरकम दर्शन नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की सबसे सच्ची और गहरी बात है। ये वो पल है जब जिंदगी एक उलझा हुआ सवालों का ढेर नहीं रहती, बल्कि एक सुलझी हुई पहेली बन जाती है, जहां हर सवाल का जवाब तुम्हारे अपने अंदर ही छुपा होता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम सिर्फ गपशप नहीं करेंगे, बल्कि उस सन्नाटे को सुनेंगे जो तुम्हारे अंदर बैठा जिंदगी के सबसे बड़े राज खोलने को तैयार है। आज का टॉपिक है नियति को समझो, चिंता अपने आप गायब हो जाएगी। ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये उस बेचैनी का जवाब है जो सालों से तुम्हें परेशान कर रही है। इस पूरी सीरीज को ध्यान से देखो, आखिरी मिनट तक देखो, क्योंकि जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी, तुम्हारे जीवन की सारी उलझनें धीरे धीरे खुलती जाएंगी। और शायद अंत में तुम मुस्कुराते हुए खुद से कहो, अब मैं समझ गया कि वो चिंता क्यों थी और अब वो क्यों चली गई। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी चिंता की वजह हमारी नाकामयाबियां हैं, हमारा अनिश्चित भविष्य है, या फिर हमारी अधूरी ख्वाहिशें हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि चिंता की असली वजह ये सब नहीं, बल्कि नियति को न समझना है, तो क्या तुम चौंक जाओगे? नियति क्या है, तुम पूछते हो? क्या ये कोई देवी देवता है, कोई सख्त नियम है, कोई अनजानी ताकत है, या बस एक भ्रम? जब तुम इसे सचमुच समझते हो, तो एहसास होता है कि ये कोई बाहर की चीज नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की सबसे पुरानी और गहरी चेतना है। ये वो अनदेखी स्क्रिप्ट है जो हर पल तुम्हें रास्ता दिखा रही है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाते। तुम कहते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलती की? और इन सवालों में तुम खुद को और ज्यादा खोते चले जाते हो। चिंता बढ़ती जाती है, लेकिन नियति चुपचाप तुम्हें देखती रहती है, क्योंकि जब तक तुम उसे समझ नहीं लेते, वो बार बार तुम्हें उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, जब तक तुम सीख न लो। तुम सोचते हो कि मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन सच तो ये है कि वो किस्मत तुमने अपने डर और भ्रम से खुद बनाई है। नियति कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, बल्कि ये एक बहती नदी है जिसकी दिशा तुम्हारी चेतना बदल सकती है। नियति कोई ज्योतिषी नहीं जो तुम्हारा भविष्य बताए, बल्कि ये तुम्हारे अंदर की वो किताब है जिसे तुम हर दिन अपने कामों, अपने विचारों, अपने फैसलों से लिखते हो। हर सोच, हर रिएक्शन, हर कदम, वो सब उस किताब का हिस्सा है। जब तुम ये समझ जाते हो, तो तुम नियति के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उसके रचयिता बन जाते हो। और जब तुम रचयिता हो, तो चिंता का क्या काम? उदाहरण के लिए, मान लो तुमने कोई गलत फैसला लिया और उसका नतीजा बुरा निकला। अब चिंता करने की बजाय सोचो कि यह नियति का इशारा है कि अगली बार ज्यादा सोच समझकर कदम उठाओ। ऐसे छोटे छोटे बदलाव तुम्हारी जिंदगी को आसान बना देते हैं। नियति का दूसरा राज्य है दुख क्यों आता है। अगर नियति हमारे लिए काम कर रही है, तो फिर जिंदगी में इतना दुख क्यों? क्यों हमें कुछ खोना पड़ता है, सहना पड़ता है, टूटना पड़ता है, जबकि हम तो बस प्यार और सुकून चाहते हैं। दोस्तों, नियति तुम्हें कभी नहीं छोड़ती, लेकिन कभी कभी वो छोड़ने का नाटक जरूर करती है, ताकि तुम्हारे अंदर की वो ताकत जाग सके जो तब तक सोई रहती है, जब तक सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चल रहा होता है। क्या तुमने कभी गौर किया कि जब जिंदगी आसान होती है, तो तुम अपनी आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं देते? इसीलिए नियति कभी कभी तुम्हारे रास्ते में ऐसे तूफान भेजती है जो तुम्हें हिला देते हैं, गिरा देते हैं। लेकिन वो गिरना सिर्फ तुम्हारे पुराने झूठे अहंकार को तोड़ने के लिए होता है। जैसे एक बीज को फटना पड़ता है ताकि उसमें से नया पौधा निकल सके। यही दुख वो आग है जिसमें तुम्हारा नया रूप बनता है। नियति तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहती, वो तुम्हें और बेहतर बनाना चाहती है। अगली बार जब कोई अनचाही घटना हो, तो ये मत पूछो कि ये क्यों हुआ, बल्कि पूछो कि ये मुझे क्या सिखा रहा है। नियति कभी सजा नहीं देती, वो सिर्फ रास्ता दिखाती है। और जो लोग हर घटना को एक सबक की तरह लेते हैं, उनके लिए जिंदगी एक लैब बन जाती है, जहां हर अनुभव से उनकी आत्मा और जागती है। और जब आत्मा जागती है, तो चिंता अपने आप सो जाती है। उदाहरण के लिए, मान लो तुम्हारी जॉब चली गई। चिंता करने की बजाय सोचो कि शायद नियति तुम्हें अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने का मौका दे रही है। मैंने कई लोगों को देखा है जो ऐसी सिचुएशन से निकलकर पहले से कहीं ज्यादा कामयाब हुए, क्योंकि उन्होंने दुख को एक सीख में बदला। क्या तुम्हारे काम और तुम्हारी नियति एक ही है? बहुत से लोग सोचते हैं कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं,
लेकिन सच तो यह है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम्हारे काम तुम्हारे हाथ में है और नियति वो नतीजा है जो समय के साथ तुम्हारे पास लौट कर आता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम काम करते वक्त जागरूक नहीं होते, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो उसे नियति कहकर नकार देते हैं। हम कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जबकि सच ये है कि ये तुम्हारे द्वारा ही लिखी गई स्क्रिप्ट है। नियति कोई जादू टोना नहीं, बल्कि तुम्हारे कामों का साइंटिफिक जवाब है। ये एक एनर्जी साइकिल है। तुम्हारी हर फीलिंग, हर इरादा, हर बिहेवियर, वो सब यूनिवर्स में एक वाइब्रेशन छोड़ता है और वही वाइब्रेशन तुम्हारे पास वापस आता है। इसीलिए बड़े बड़े संतों ने कहा है कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भाग्य है। कोई गरीब बच्चा मेहनत करके राजा बन जाता है और कोई राजा अपने गलत कामों से बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि नियति सिर्फ तुम्हारी शुरुआत नहीं, बल्कि तुम्हारे आज के कामों का रिफ्लेक्शन भी है। अगर तुम आज जागरूक होकर काम करोगे तो तुम्हारा कल बदल सकता है। उदाहरण लो, अगर तुम किसी से गुस्से में बात करते हो तो वो नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे पास वापस आएगी, लेकिन अगर तुम प्यार और शांति से बात करोगे तो अच्छी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आएंगी। ये छोटी छोटी आदतें तुम्हारी नियति को शेप देती हैं। जब नियति समझ में आ जाती है तो क्या जिंदगी का मतलब बदल जाता है? बिल्कुल। अब जिंदगी एक जंग नहीं रहती, बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाती है। अब तुम्हें यह फीलिंग नहीं रहती कि कुछ पाना है, बल्कि यह समझ आता है कि कुछ सीखना है, कुछ अनुभव करना है। अब तुम हर उस इंसान को एक्सेप्ट कर पाते हो जो तुम्हारी जिंदगी में आता है, क्योंकि अब तुम उसे नियति का मैसेंजर समझते हो। अब तुम हर दुख को भी गले लगा लेते हो, क्योंकि वो तुम्हें और स्ट्रांग बनाने आया है। लोग सोचते हैं कि नियति को समझ लेने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि तब जिंदगी असल में शुरू होती है। अब तुम अपने अंदर की शांति से जीते हो। तुम किसी की तारीफ या अप्रूवल के मोहताज नहीं रहते। तुम अपने वजूद को ही अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मानते हो। यही वो अनलिमिटेड पीस है जो तब आता है जब तुम नियति को समझ लेते हो। अब जिंदगी सिर्फ एक शरीर की यात्रा नहीं रहती, बल्कि आत्मा का एक खूबसूरत डांस बन जाती है। सोचो, अगर तुम रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में नियति को देखने लगो तो जिंदगी कितनी मजेदार हो जाएगी। जैसे ट्रैफिक में फंसना भी शायद तुम्हें किसी बड़े हादसे से बचा रहा हो। ऐसे पॉजिटिव थॉट्स जिंदगी को और रंगीन बनाते हैं। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। नियति को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने पास्ट को देखो। क्या तुम्हारी जिंदगी की हर बुरी चीज ने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया? ज्यादातर केस में जवाब हां होगा। जैसे अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप टूटा तो शायद उसने तुम्हें बेहतर इंसान बनाया या तुम्हें सही पार्टनर की तरफ ले गया। या अगर तुम्हें तुम्हारी ड्रीम जॉब नहीं मिली तो शायद वो तुम्हें अपना बिजनेस शुरू करने की प्रेरणा दे गई। ये सब नियति के तरीके हैं तुम्हें ग्रो करने के। दूसरा, आज में जियो। चिंता ज्यादातर फ्यूचर की होती है, लेकिन अगर तुम आज अच्छे काम करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर अपने आप अच्छा होगा। तीसरा, मेडिटेशन करो। रोज 10-15 मिनट सन्नाटे में बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने अंदर की आवाज सुनो। वो आवाज ही नियति की आवाज है। मैंने खुद ये ट्राई किया है और यकीन मानो ये काम करता है। चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। चौथा, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। हर दिन 3 चीजों के लिए थैंकफुल रहो, जैसे तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारा परिवार या बस एक अच्छा दिन। ये तुम्हारी एनर्जी को पॉजिटिव रखता है और नियति को तुम्हारे फेवर में काम करने देता है। पांचवां, अपने कामों पर गौर करो। हर छोटा बड़ा फैसला सोच समझ कर लो, क्योंकि यही तुम्हारी नियति को डायरेक्शन देता है। नियति के बारे में एक और जरूरी बात, क्या ये फिक्स है या इसे बदला जा सकता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि नियति पत्थर की लकीर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फ्लेक्सिबल है। तुम्हारे आज के चॉइस, तुम्हारे आज के काम तुम्हारा कल बदल सकते हैं। जैसे अगर तुम कोई बुरी आदत छोड़ दो, जैसे गुस्सा करना या नेगेटिव सोचना, तो तुम्हारी लाइफ का ट्रैक बदल सकता है। हिस्ट्री में देखो, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन जैसे लोग अपनी नियति खुद बनाते गए। वो शुरू में कुछ और थे, लेकिन अपने कामों से वो कुछ और बन गए। तुम भी ऐसा कर सकते हो। चिंता मत करो कि फ्यूचर में क्या होगा, बल्कि फोकस करो कि आज तुम क्या कर सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम रोज सुबह 30 मिनट कुछ नया सीखने में लगाओ तो 1 साल बाद तुम एक नया स्किल मास्टर कर चुके होगे।
ये छोटे छोटे कदम तुम्हारी नियति को नया शेप देते हैं। एक और जरूरी बात, नियति को समझने का मतलब ये नहीं कि तुम सारी जिम्मेदारी छोड़ दो और कहो कि जो होगा नियति में होगा। नहीं, नियति तुम्हें जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करती है। ये तुम्हें बताती है कि तुम अपने कामों के मालिक हो। तुम्हारे हर एक्शन का एक रिएक्शन है और यही रिएक्शन तुम्हारी नियति बनाता है। तो अगली बार जब तुम कोई फैसला लो तो एक पल रुक कर सोचो, क्या यह फैसला मुझे मेरे गोल्स के करीब ले जाएगा? क्या यह फैसला मेरी आत्मा को सुकून देगा? ऐसे सवाल तुम्हें जागरूक बनाते हैं और जागरूकता ही नियति को समझने की चाबी है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल होकर बात करते हैं। मान लो तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा सवाल है, जैसे करियर में क्या करूं या रिलेशनशिप में क्या सही है। नियति को समझने का सबसे आसान तरीका है कि तुम अपने दिल की सुनो। तुम्हारा दिल वो कंपास है जो नियति का रास्ता दिखाता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए तुम्हें अपने दिमाग का शोर कम करना होगा। इसके लिए मेडिटेशन, जर्नलिंग या बस कुछ देर प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत मदद करता है। मैंने कई बार खुद ट्राई किया है। जब मैं किसी कंफ्यूजन में होता हूं तो एक शांत जगह पर बैठकर अपने सवालों को लिखता हूं। फिर कुछ देर बाद जवाब अपने आप दिमाग में आते हैं। यह नियति का तरीका है तुम्हें गाइड करने का। अंत में दोस्तों, अगर ये बातें तुम्हें छू गईं, अगर तुमने इस वीडियो में कुछ नया सीखा या महसूस किया, तो इसे अपने दिल में बसाओ। और हां, हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो। नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हें यह वीडियो कैसा लगा और तुम्हारी जिंदगी में नियति ने तुम्हें क्या सिखाया। तुम्हारे कमेंट्स हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो समझ लो कि यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं थी। ये तुम्हारे और तुम्हारी नियति के बीच एक गहरी बातचीत थी, एक साइलेंट मुलाकात, जहां तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें दिखाया कि चिंता बस एक भ्रम थी। ये सीरीज तुम्हारे अंदर एक नई शुरुआत की चिंगारी है, वो शुरुआत जिसे तुम हर सांस के साथ जियोगे, हर फैसले की गहराई में समझोगे। तो इस एक्सपीरियंस को बनाए रखो और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ो। और अंत में एक ही शब्द है, धन्यवाद। धन्यवाद कि तुमने देखा, समझा, महसूस किया। अब तुम अपनी शांति और आत्मा के समुद्र से जुड़ चुके हो। केवल प्यार, केवल तुम।